ओके, वेलकम टू द इंग्लिश लैब। हमने प्रीपोजिशन की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें आज हमारा डे 3 है और हमने लास्ट 2 क्लासों में 4 प्रीपोजिशन देख ली है। आज हम अबव और अक्रॉस देखेंगे। तो चलिए बिना लेट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने यहाँ पर अबव के 4 सेंटेंसेस लिखे हैं और अबव का जो अर्थ होता है हिंदी में हम इसे ऊपर के संदर्भ में प्रीपोजिशन में यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस है द फैन इज़ अबव माई हेड, यानी कि जो पंखा है वो मेरे सर के ऊपर है, यानी कि इसकी दिशा इंगित कहाँ हो रही है, सर के ऊपर। सेकंड जो हमारा सेंटेंस है वो है द बर्ड इज़ फ्लाइंग अबव द ट्रीज, यानी कि जो पक्षी है वो किस दिशा या उनकी स्थिति क्या है, वो कहाँ उड़ रहे हैं, तो अबव द ट्रीज यानी कि पेड़ के ऊपर। थर्ड सेंटेंस है देयर इज़ अ क्लॉक, वहाँ एक घड़ी है, अबव द डोर, कहाँ पर, कहाँ, द डोर, अबव द डोर यानी कि दरवाजे के ऊपर। ऐसे ही हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है वो है द पिक्चर इज़ अबव द टेबल, यानी कि जो पिक्चर है उसकी स्थिति टेबल की किस दिशा पर बताई गई है, इसकी स्थिति अबव यानी ऊपर, अबव द टेबल, टेबल के ऊपर। तो अबव यानी कि ऊपर। हमारा फिफ्थ सेंटेंस है द सन इज़ अबव द क्लाउड, आपको द नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा यूँ, हाँ, द क्लाउड्स, यानी कि जो सन यानी सूर्य है वह बादलों के ऊपर स्थित है। तो यहाँ हमने अबव के 5 सेंटेंस देख लिए। अब हम नेक्स्ट अक्रॉस के 5 सेंटेंस देखेंगे। ओके, हमने यहाँ पर अक्रॉस प्रीपोजिशन लिखी है जिसका हिंदी अर्थ होता है आर पार। इसे आर पार के संदर्भ में यूज़ किया जाता है। इसका पहला सेंटेंस है माई स्कूल इज़ अक्रॉस द रोड, यानी कि जो मेरी स्कूल है वह कहाँ स्थित है, अक्रॉस द रोड यानी सड़क के दूसरे किनारे। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है वी वॉकड अक्रॉस द ब्रिज, यानी कि हम चलते हैं पार करते हुए किसे, द ब्रिज को, तो हम चलते हैं पार करते हुए ब्रिज को, तो अक्रॉस बता रहा है कि हमने ब्रिज को पार किया। इसे इस संदर्भ में भी समझा जा सकता है। द बॉय रैन अक्रॉस द प्लेग्राउंड, यानी कि जो लड़का है वो भागता हुआ अक्रॉस यानी क्रॉस करता है किसको, द प्लेग्राउंड को। शी स्वैम अक्रॉस द रिवर, यानी कि उसने जो नदी है वो तैर कर पार की। हमें हिंदी मतलब जो इंग्लिश होती है उसकी हिंदी हम एग्जैक्ट नहीं बना सकते, उसका हिंदी मीन निकाल के उसको सही भाव में पिरोकर उसका हिंदी शाब्दिक जो अर्थ हम सही मायनों में निकालते हैं। जैसे इसमें सी स्वैम अक्रॉस द रिवर लिखा हुआ है, अब इसमें ऐसे थोड़ी ना बोलूँगी कि वह नदी तैर कर पार करके और पहुँचा, ऐसा कुछ नहीं। सी स्वैम अक्रॉस द रिवर, इसका सीधा सा अर्थ ये बनेगा कि उसने नदी को तैर कर पार किया। फिफ्थ है द कैट जम्प्ड अक्रॉस द वॉल, जो बिल्ली है उसने कूद कर दीवार को पार किया। होप सो आपको ठीक से समझ आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पर आज 2 प्रीपोजिशन अक्रॉस एंड जो अबोव कर ली है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क में दे रही हूँ, आपको वो करना है। ओके, आपको करना क्या है, HW में हमने इन और इनटू प्रीपोजिशन की थी लास्ट क्लास में, तो आपको करना क्या है, एक एक या फिर यहाँ तो मैंने 2 लिख दिया, कोई नहीं, 2 सेंटेंस यानी एक इनका और एक इनटू का, एक एक सेंटेंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये सेंटेंसेस ये टॉपिक समझ आ रहे हैं या नहीं। मेरा उद्देश्य ज़्यादा भारी भरकम पढ़ा के जो कुछ समझ ना आए वो उद्देश्य नहीं है, मुझे कम समय में आपको ज़्यादा आपका आउटपुट आपके खुद के अंदर से निकले, वो मेरा उद्देश्य रहेगा। तो क्लास में साथ में आगे तक बने रहें। थैंक यू।